हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने चैनल अपनी पाठशाला एमपी में। आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक रहेगा कक्षा 2 की अंकुर अभ्यास पुस्तिका, विषय हिंदी की। आज हम हल करेंगे सप्ताह 1 से। तो चलिए हम इस सप्ताह की पूरी वर्कशीट हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला है हमारा, देखिए इसमें पढ़ें एक कहानी। तो इसमें है कहानी आम पापड़। तो आम पापड़ की हम कहानी पढ़ लेते हैं। इसमें है, देखिए मई का महीना था, पेड़ पर बड़े बड़े आम लगे थे। विनीता को आम पापड़ खाने का मन हुआ। विनीता पेड़ से आम तोड़ने गई, लेकिन आम तो पेड़ पर बहुत ऊपर लगे थे। विनीता ने एक योजना बनाई। वह एक मेज लेकर आई। उसने मेज पर खड़े होकर आम तोड़े, आम के रस में गुड़ मिलाया। विनीता और उसकी सहेलियों ने आम पापड़ बनाए। सबने आम पापड़ आनंद से खाए। चलिए अब देखते हैं हमारी मौखिक चर्चा के प्रश्न। विनीता आम तोड़ने के लिए मेज ही क्यों लाई? क्योंकि खड़े होकर उसको आम तोड़ने थे। विनीता ने आम पापड़ कैसे बनाया? तो विनीता ने आम पापड़ कैसे बनाया, ये देखिए। उसने मेज पर खड़े आम तोड़ा, फिर गुड़ मिलाया, फिर विनीता और उसकी गुड़ मिलाकर उसने आम पापड़ बना दिया। अब देख लेते हैं लिखित प्रश्न क्या है। विनीता मेज लेकर क्यों आई? क्योंकि उसे आम तोड़ने थे। चलिए वर्कशीट अगली देखते हैं हमारी 20 नंबर की। इसमें मौखिक चर्चा का विषय है एक दिवस के चित्र के अनुमान पर आधारित। चित्र में कौन कौन से खेल खेल रहे हैं बच्चे? छोटे बच्चों को गोद में लिए लड़की क्या सोच रही होगी? आप अपने दोस्तों के साथ कौन कौन से खेल खेलते हो? आप अपने माता पिता और दादा दादी के साथ कौन से खेल खेलते हो? आपके पास खेल का क्या क्या सामान है? इस प्रकार से हम कुछ चर्चा के विषय कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखते हैं स्वतंत्र लेखन में क्या है हमारे पास। आपके गांव या शहर के बाजार में जो जो चीजें मिलती हैं उनमें से किसी एक चीज का चित्र बनाएं और स्लेट या नोटबुक में उसके बारे में लिखें। ध्वनि जागरूकता क्या है? जिस चित्र की पहली आवाज क्या होगी? था, चा, श, उस पर हमें घेरा लगाना है। था से थर्मस, और श से सलजम, और चा से चरखा। इस प्रकार से हमने इस पे घेरा लगा दिया। वर्ण अक्षर गतिविधि था बना है, आपको था वैसे ही बनाना है। चा है, चा बनाना है। श है, श बनाएंगे आप। अगला देखते हैं, मिलाकर पढ़ना है हमें। थूकना, थूकना लिखेंगे आप। नाचना, नाचना। चिड़िया, चिड़िया। वाक्य पढ़ते और लिखते हैं। शनिवार आया, हाथी आया। शनिवार आया, हाथी आया। नाच दिखाने, थाली बजाने। नाच दिखाने, थाली बजाने। आगे देखते हैं एक और कहानी, कैसे बना शरबत। देखते हैं, शीशी और कोशिश। शीशी क्या कहलाती है? एक बोतल टाइप की, उसको हम बोलते हैं शीशी कांच की। और कोशिश मतलब हम जो बार बार प्रयास करते हैं किसी चीज को करने के लिए, उसको हम कहते हैं कोशिश। आगे देखते हैं, कहानी पढ़ लेते हैं। चारवी और शशि दोनों शहर में रहते हैं। वे शनिवार को बाजार गए, शहद ले आए। चारवी ने शहद की शीशी खोली, उसने शहद से शरबत बनाने की कोशिश की। शरबत खराब बनना था। चारवी निराश हो गई, वह बोली मेरी कोशिश बेकार हो गई। शशि ने कहा चारवी तुम उदास न हो। शशि ने उसमें थोड़ा सा नींबू मिलाया और शरबत शानदार बन गया। चारवी को शरबत पीकर बड़ा आनंद आया। अब चारवी रोज शरबत बनाने लगी। चारवी निराश क्यों हो गई? क्योंकि उसकी शरबत खराब बन गई। आपको क्या क्या बनाने का मन करता है और क्यों, ये आप बता सकते हैं। हम बच्चों से प्रश्न पूछ सकते हैं और बच्चे ये प्रश्न बताएंगे, या बच्चे आप ही खुद बता सकते हैं कि आपको क्या क्या बनाने का मन करता है। चारवी ने निराश होकर क्या कहा? चारवी बोली मेरी कोशिश बेकार हो गई। अगली वर्कशीट देखते हैं, वर्कशीट नंबर 21। मेरा स्कूल हमारा मौखिक चर्चा का विषय है। बच्चों को अपने स्कूल के बारे में बताने के लिए प्रोत्साहित करें। जैसे आपको स्कूल में कैसा लगता है, आप स्कूल क्यों आते हैं, आपको स्कूल में क्या सबसे अच्छा लगता है, स्कूल में क्या अच्छा नहीं लगता, आपके हिसाब से स्कूल में क्या क्या होना चाहिए आदि। स्वतंत्र लेखन, आपको कौन सा पक्षी पसंद है, स्लेट नोटबुक में उसका चित्र बनाए, उसके बारे में लिखिए। अब देखते हैं ध्वनि जागरूकता का हमारा प्रश्न है। जिस चित्र की पहली आवाज टा, आ और आ की मात्रा है उस पर घेरा बनाना है। तो टा से टमाटर, आ से अनार और आ से आंख। इसके बाद देखते हैं पढ़े और लिखें। वर्ण अक्षर गतिविधि है हमारी। टा बनाना है, टा पढ़ना है आपको। आ पढ़ें और आ लिखें। माँ बोलें और माँ लिखें। इस प्रकार आप इसको लिखना सीखेंगे। दिए गए शब्दों को पढ़ें और उसको तोड़कर लिखें। टोकरी, टोकरी। हंसना, हंसना।
तो एक टोकरी अनार, एक टोकरी अनार, जैसा इसमें लिखा है आपको वैसे ही लिखने की कोशिश करनी है। वर्कशीट नंबर अगली देखते हैं, हमारी एक कहानी है मदद। इसमें हम देखते हैं चांदनी तांगे से गांव पहुंची, गांव में चांदनी गीता से मिली, वहां दूर तक एक गहरा कुआं था। चांदनी व गीता कुएं पर मटका लेकर पानी लेने गए। मीरा के दाएं पांव में कांटा लग गया, कांटा बहुत नुकीला था। गीता की आंखों में आंसू आ गए। चांदनी ने गीता के पांव से कांटा निकाला, तब जाकर गीता को राहत मिली। उसने चांदनी को गले लगा लिया। पास में एक तांगा गुजर रहा था, दोनों तांगे से गांव वापस आ गए। इस प्रकार हमने ये कहानी देखी। अब चलते हैं मौखिक प्रश्नों को हल करते हैं। मौखिक प्रश्नों में पहला प्रश्न है हमारा, गीता की आंखों में आंसू क्यों आ गए? क्योंकि उसके पैर में कांटा चुभ गया था। गीता को राहत कैसे मिली? जब उसकी सहेली ने उसका कांटा निकाला। चांदनी गांव कैसे पहुंची? तो चांदनी गांव तांगे से पहुंची। अगले देखते हैं वर्कशीट नंबर 22, मौखिक चर्चा है हमारी। कहानी धानी के 3 दोस्त, ये बिग बुक से हम पढ़ेंगे। बिग बुक से पढ़ने के बाद बच्चों को बिग बुक की कहानी चित्र दिखाएं या कहानी से संबंधित चर्चा करें। जैसे धानी के दोस्त कौन कौन थे? धानी के कितने दोस्त थे? खरगोश क्यों रूठ गया? धानी ने बिल्ली और कौवे और खरगोश को खाने के लिए क्या क्या दिया? अगर आप धानी की जगह होते तो आप बिल्ली, कौवे और खरगोश को क्या देते? स्वतंत्र लेखन देखते हैं। अब आपको कौन सी सवारी गाड़ी पसंद है? अपनी स्लेट नोटबुक में उसका चित्र बनाइए और उसके नाम लिखिए। ध्वनि जागरूकता के प्रश्न देख लेते हैं। जिस चित्र की पहली आवाज छ, भा, झा है उस पर क्या करना है? हमको घेरा लगाना है। तो छा से छाता, भा से भगोना और झा से झरना। अगला देखते हैं, पढ़ें और लिखें। वर्णाक्षर गतिविधि है हमारी। तो छा हम पढ़ेंगे और छा लिखेंगे, भा और भा, झा और झा। इस प्रकार से हमने अपनी वर्णाक्षर गतिविधि पूरी करी। मिलाकर पढ़ें और लिखें। छतरी, छतरी, चुभना, चुभना, झोपड़ी, झोपड़ी। छत पर बरसा पानी झमझम, पानी में निकले भीगे हम। तो ये चीज आपको यहाँ पर लिखनी है। छत पर बरसा पानी, है ना? तो यहाँ पे आपको ऐसे लिखते जाना है। चलिए आगे देखते हैं वर्कशीट नंबर अगली हमारी। यहाँ पे भी है एक कहानी, टूट गया झुमका। छवि और भावना झांसी शहर देखने गए। झांसी में मेला लगा हुआ था। छवि ने झुमके खरीदे। झुमके पहनकर वह झूमने लगी। अचानक भावना ने छवि के झुमकों को गिरते देखा। उसका झुमका टूट रहा था। भावना ने टूटे झुमके को अपनी जेब में रख लिया। उसको समझ नहीं आया कि छवि को कैसे बताएं कि उसका एक झुमका टूट गया। भावना ने छिपाकर झुमका, एक और झुमका खरीदा और झुमका उसने छवि को दे दिया। छवि झूम झूम कर नाचने लगी। छवि और भावना झांसी क्यों गए थे? झांसी क्या गए थे? शहर देखने गए थे। छवि का झुमका कैसे टूटा? क्योंकि वो झूम झूम रही थी, इसलिए उसका झुमका टूटने लग रहा था। छवि ने क्या खरीदा था? तो छवि ने झुमके खरीदे थे। अगली देखते हैं वर्कशीट नंबर हमारी 23। यहाँ पे फिर मौखिक चर्चा का विषय है। अगर आप शेर होते, बच्चों से आज कल्पनात्मक विषय के बारे में बात करेंगे। अगर आप शेर होते पर बातचीत करें। बातचीत में बच्चों को अधिक से अधिक सुने और अपने अनुभव साझा करने को कहें। प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करें। चर्चा दिए जाए। प्रश्नों की शुरुआत शुरू की जा सकती है। जैसे अगर आप शेर होते तो आप क्या करते? आप किस जानवर से दोस्ती करते और क्यों? आप जंगल में बाकी जानवरों के साथ कैसे रहते आदि। स्वतंत्र लेखन में आप क्या देखेंगे? अपनी स्लेट नोटबुक में अपनी मनपसंद के फलों के नाम लिखें। ध्वनि जागरूकता का प्रश्न है, जिस चित्र की पहली आवाज फा और ड़ा है उन पर चित्र बनाए। तो फा से फल, ड़ा से डमरू, डा से डमरू। इसके बाद देखते हैं वर्णाक्षर गतिविधि। पढ़े और लिखें। फा लिखा है और फा ही आपको बनाना है। फिर डा से डमरू, डा आपको बनाना है। इसके बाद दिए गए शब्दों को पढ़े और तोड़कर लिखें। फैलाव, तो फैलाव। तांडव, तांडव। ऐसे आपको अलग अलग करके लिखना है। अब देखिए वाक्य को पढ़े और लिखें। तो जैसे यहाँ पे वाक्य लिखा है इसी ही तरह आपको यहाँ लिख देना है। डमरू बजा डम डम, डमरू बजा डम डम डम। यहाँ पे आपको वही चीज लिख देनी है। वर्कशीट नंबर आगे देखते हैं हम। दिवस 5 सप्ताह 4 का डोली और डेविड। यहाँ पे एक और कहानी है हमारी। तो चलिए इस कहानी को पढ़ लेते हैं। डोली और डेविड भाई बहन थे। दोनों घर के काम में माँ की मदद करते थे। अगर डोली सफाई करती तो डेविड कपड़े धोने लगता। डोली बाजार जाती तो डेविड खाना में माँ की मदद करता। इस तरह दोनों मिलकर काम करते थे। डोली को गाना गाना और डेविड को डमरू बजाना बहुत पसंद था। डेविड का डमरू बजता तो डोली गाना गाने लगती। माँ दोनों का गाना बजाना सुनकर
खूब खुश होती। माँ दोनों का गाना बजाना सुनकर खूब खुश होती। इसके बाद मौखिक चर्चा के हमारे प्रश्न देखते हैं। डेविड को क्या करना पसंद है? तो डेविड को डमरू बजाना पसंद था। और डेविड और डोली की माँ मदद कैसे करते थे? कोई खाना बनाता तो कोई बाजार से सामान लेने जाता। इस प्रकार से वो अपनी माँ की मदद कर देते थे। अगला देखते हैं हमारा प्रश्न क्या है। लिखित प्रश्न में है कपड़े कौन धोता था? तो कपड़े डेविड धोता था। सफाई कौन करता था? डोली सफाई करती थी। वर्कशीट नंबर हमारी 24 देख लेते हैं। मौखिक चर्चा के प्रश्न है बच्चे जो सुनना चाहें। सप्ताह का प्रत्येक छठवां दिन खुला प्रश्न रखा गया है, खुला रखा गया है। इस दिन बच्चों को अपने मन से जिस भाषा में वह सहज हो, घर की अथवा स्कूल की, उसमें कोई कहानी, कविता, गीत सुनाने के लिए प्रेरित करे और चर्चा करे। स्वतंत्र लेखन में अपनी स्लेट नोटबुक में अपने दोस्तों के नाम लिखें। इसके बाद वर्णाक्षर गतिविधि में देख लेते हैं। चित्र पहचान कर उनकी पहली आवाज वाला वर्ण लिखेंगे। तो पहला देखिए, चा से चरखा, टा से टमाटर, आ से अनार, शा से सलजम, छा से छतरी। इसके बाद भा से भगोना, आ से आँख, फा से फल और जा से जग, डा से डमरू। इसके बाद देखिए ग्रिड शब्द बनाना है आपको। तो ग्रिड में हमने क्या, टीन धुना, चाबी, शोर, जूता, वादा, दाग, झाग, थोड़ा। इस प्रकार से आप ये यहाँ पे लिखेंगे बगल में। शब्द पढ़ें। हाथी, थाली, नाच, शरबत, शीशी, झुमका, कोशिश, टोकरी, हंसना, छतरी, झोपड़ी, झांसी। श्रुत लेखन में भी आप आसान शब्द बोले और बच्चों को सुनकर लिखने को कहें, जैसे झुमका, डोली, पापड़। आप कोई भी शब्द ऐसे अपनी कहानी से भी लेकर लिख सकते हैं। अगली वर्कशीट देखते हैं। दिवस 6 हमारा, इसमें भी एक कहानी है, विवाह। अब हम इस कहानी को भी पढ़ लेते हैं। बहुत अच्छे से पढ़ते हैं हम इस कहानी को। तो चलिए देखते हैं इस कहानी में क्या है। शीला और विजय एक विवाह में गए। जाने से पहले सुबह खिचड़ी के साथ थोड़ी सी चटनी खाई। विवाह में पहुंचकर शीला ने बहुत सारा मूंग का हलवा खाया और पेड़े। विजय को वहां चटपटा पुलाव बहुत पसंद आया। वह पूरा समय पुलाव ही खाता रहा। विवाह भी नहीं देख पाया। शीला ने अकेले ही विवाह देखा। वापस आकर शीला ने विजय को विवाह के बारे में बताया। विजय बोले, अरे वाह, विवाह तो शानदार था, मुझे भी विवाह देखना था। इसके बाद देखते हैं मौखिक चर्चा का विषय क्या था। विजय ने विवाह क्यों नहीं देख पाया? क्योंकि वह खाने में ही लगा था। शीला ने विजय को विवाह के बारे में क्या बताया? शीला ने विजय को विवाह के बारे में अच्छी दिलचस्प बातें बताई कि कैसे शादी हुई होगी, क्या क्या हुआ होगा, इस प्रकार से बताया। इसलिए तो वो कह रहा था कि मैं शादी नहीं देख पाया, मुझे भी देखना था। शीला और विजय कहाँ गए थे? तो एक विवाह में गए थे। शीला ने विवाह में क्या क्या खाया? मूंग का हलवा और पेड़े खाए शीला ने। तो इसी के साथ हमारी वर्कशीट नंबर 6 समाप्त होती है और सप्ताह 4 भी हमारा यहीं समाप्त होता है। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा आपकी अच्छी पढ़ाई के लिए। सो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।